तो मूवी की शुरुआत होती है 1990 के इलाहाबाद से, जहां पर एक बंकर को बहुत सारे पुलिस वालों ने घेर लिया होता है। ऐसा लग रहा होता है कि जैसे अंदर कोई बहुत ही बड़ा टेररिस्ट या मुजरिम छुपा बैठा है। लेकिन इस बंकर के अंदर एक ऐसा शख्स है जिसे पूरा शहर मालिक कहकर बुलाता है। लेकिन मालिक यहाँ तक कैसे पहुंचा, जवाब पाने के लिए हमें चलना होगा 2 साल पीछे, यानी कि 1988 के दौर में। और यहाँ पर हम जानते हैं कि इलाहाबाद में मालिक का राज चलता था। उस दौर में उसके ट्रांसपोर्ट के ट्रक सड़क पर बेधड़क दौड़ते थे और पुलिस वालों का उनका हिस्सा समय पर मिल जाता था। लेकिन एक दिन एक ईमानदार पुलिस वाला मालिक के ट्रक को रोक लेता है और उसके आदमी को बहुत ही बुरी तरीके से पीटने लगता है। वहीं जब ये बात मालिक को मालूम चलता है तब उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। यहाँ पर मालिक उस इंस्पेक्टर को बुलाकर उसे बहुत ही मारता है, यहाँ तक कि वो उसे जान से मारकर उस शहर में अपना दबदबा और बना लेता है। और वहाँ के लोग भी जान चुका होता है कि इस शहर के कानून बस मालिक के हाथ में है। यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि मालिक का असली नाम दीपक गुप्ता है और वो कोई मामूली गुंडा नहीं बल्कि इलाहाबाद के सबसे बड़ा गैंगस्टर है। वही मालिक के बढ़ती ताकत से वहाँ की विधायक मल्हार बहुत ही परेशान होता है। कहने के तो वो वहाँ के विधायक होता है, लेकिन उसे भी मालूम होता है कि वहाँ के सारे पावर मालिक के हाथ में है। वहीं दूसरी तरफ हम चंद्रशेखर नाम के एक शख्स को देखते हैं जो मालिक की जगह लेना चाहता है। वो अक्सर विधायक मल्हार को यह कहकर भड़का रहा होता है कि मालिक को कुछ करना होगा, नहीं तो वो एक दिन वहाँ के स्वयं ही विधायक बन जाएगा। वहीं उसी बीच मालिक द्वारा पुलिस वाले के मर्डर की खबर फैलने लगता है। तो ये जानकर मल्हार अपना दिमाग लगाता है और वो कलकत्ता से एक इनकाउंटर स्पेशलिस्ट डीएसपी प्रभुदास को वहाँ पर बुलाता है। वही हम जानते हैं कि प्रभुदास एक ऐसा ऑफिसर है जिसका रिकॉर्ड ही उसका पहचान है। उसने आज तक 99 लोगों की इनकाउंटर कर दिया है और वह इलाहाबाद अपनी सेंचुरी पूरा करने के लिए आया होता है। वो शहर में आते ही प्रभुदास सीधे मालिक के घर पर पहुंच जाता है और उस वक्त मालिक घर पर नहीं था, लेकिन उस वक्त वहां पर उसकी पत्नी शालिनी और परिवार वाले मौजूद थे। वहां पर प्रभुदास उन्हें सीधे सीधे धमकी देता है कि वो दीपक को संभाल ले, क्योंकि अब वो शहर में आ गया है। अगर मालिक ने कोई भी गलती की तो वो उसे जान से मार देगा। वहीं जब ये बात मालिक को मालूम चलता है तो उसका ईगो हर्ट हो जाता है, इसलिए वो भी प्रभुदास के पोते को किडनैप कर लेता है। लेकिन वो बच्चे को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि वो खुद ही उसके घर छोड़ने जाता है। वहां पर प्रभुदास से बोलता है कि आज तक किसी पुलिस वाले ने हिम्मत नहीं की उसके घर पर पहुंचने की, और तुम्हारी वजह से मेरी पत्नी की आंखों में आंसू आ गया है। अगर तुमने खेल शुरू कर दिया तो याद रखना वो खेल नहीं बल्कि नरसंहार होगा और उस खेल को मैं ही खत्म करूंगा। लेकिन यहाँ पर प्रभुदास भी नहीं मानता। वो अगले ही दिन प्रभुदास मालिक के अड्डे पर हमला कर देता है, जहाँ पर बहुत ही जबरदस्त तबाही मचाती है। लेकिन वहाँ पर मालिक के लोग भी कम नहीं होता, वो भी बदले में पुलिस वाले को बहुत ही करारा जवाब देता है। वहीं इस भिड़ंत से प्रभुदास भी समझ जाता है कि मालिक कोई मामूली सा गुंडा नहीं है जिसे वो लोग आसानी से झुका दे। वहीं इस अटैक के बाद उस शहर का माहौल बहुत ही बिगड़ने लगता है। तो वहाँ के बहुत ही बड़ा राजनेता शंकर आकर उनके बीच सेटलमेंट करवाना चाहता है। वो मालिक से मिलता है और शांति से काम लेने के लिए सलाह देता है, लेकिन वहाँ पर मालिक किसी का नहीं सुनता। वो शंकर से भी साफ बोल देता है कि जल्द ही वो विधायक का चुनाव लड़ेगा। वहीं मालिक के जाने के बाद डरा हुआ विधायक शंकर से बोलता है कि इस आदमी का कुछ करना ही होगा। ये सुनकर शंकर बोलता है कि तुम इस आदमी के बारे में क्या जानते हो। तब वहाँ पर शंकर मल्हार को मालिक की असली कहानी सुनाने लगता है और हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। शंकर बताता है कि जब दीपक से पहली बार वो मिला था तब कॉलेज में वो एक लड़का था जिसके आंखों में बहुत ही बड़े बड़े सपने थे। दीपक शंकर को अपना आइडल मानता था, क्योंकि शंकर ने एक बार कॉलेज में बहुत ही धमाकेदार स्पीच दी थी। लेकिन एक दिन शंकर के ही आदमियों ने दीपक के फादर का फसल बर्बाद कर दिया और जब उसके फादर ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो वो लोग उसके फादर पर ट्रक ही चढ़ा दिया। ये जानकर दीपक गुस्से में शंकर के पास पहुंचा और उसे इंसाफ मांगने लगा। लेकिन वहां पर शंकर उसे हल्के में लेकर उसे जवाब दिया कि फादर तुम्हारा है, प्रॉब्लम भी तुम्हारी है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो किसी शंकर के पास नहीं जाता, बल्कि मैं खुद ही ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता। वही शंकर की ये बात सुनकर दीपक के दिल में लग जाता है। अब उसके अंदर बहुत सारा गुस्सा और दर्द जो कि बदले के आग में बदल जाता है। वो एक दिन भरे बाजार
आदमी उस आदमी को पकड़ता है जिसने उसके फादर पर ट्रैक्टर चढ़ाया था और उसे बहुत ही बेरहमी से पीटता है। और आखिर में वो अपने दोस्त बदोना से बोलता है कि अब हमें फेमस होने का टाइम आ गया है। वो उस आदमी के गले में पटाखों की माला डालकर उसे जलाकर वहीं पर मार देता है और उसी पल से एक आम सा दिखने वाला लड़का दीपक से मालिक बन जाता है। अब यहाँ से स्टोरी फिर से प्रेजेंट में आता है। यहाँ पर चंद्रशेखर विधायक मल्हार के साथ मिलकर मालिक के सारे टेंडर छीनने की कोशिश करता है और व्यापारियों के भड़काने लगता है ये बोलकर कि मालिक तुम्हें लूट रहा है। वहीं ये जब बात मालिक को मालूम चलता है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है। वो उसके फैक्ट्री में जाकर चंद्रशेखर के सभी लोगों को जान से मार देता है, लेकिन चंद्रशेखर किसी तरह से बचकर वहां से भाग जाता है। अब यहाँ पर फिर से शंकर मालिक और चंद्रशेखर के बीच सेटलमेंट करवाने लगता है, लेकिन यहाँ पर मालिक साफ मना कर देता है और उन लोगों को धमकी देता है कि अगली बार उनके रास्ते में चाहे शंकर भी आए तो वो उसे भी मार डालेगा। वहीं ये सब सुनकर शंकर भी समझ जाता है कि मालिक अब हाथ से निकल चुका है। वो विधायक मल्हार से बोलता है कि अब मालिक को मारना ही पड़ेगा। इसके बाद शंकर के इशारे पर सारे पुलिस फोर्स एक्टिव हो जाता है। वहीं प्रभुदास मालिक के गैंग पर कहर बनकर टूट पड़ता है। वो मालिक के गुंडों को चुन चुन कर मारना शुरू कर देता है। वहीं ये सब देखकर मालिक समझ जाता है कि ये सब विधायक मल्हार के बस की बात नहीं, इसके पीछे जरूर ही कोई और है और वो समझ जाता है कि ये सब शंकर का किया धरा है। अब जाकर मालिक अपने सारे लोगों के साथ एक फुल्ली ऑटोमेटिक बंदूक लेकर शंकर के घर पर पहुंचता है और वहां पर अटैक करना शुरू कर देता है। वो वहां पर शंकर के आदमियों को गोलियों से भून डालता है और हम देखते हैं कि शंकर और उसका आमना सामना होता है। यहाँ पर शंकर बोलता है कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, लेकिन मालिक उसे गोली मारकर मार देता है ये कहकर कि बाप कभी भी गद्दारी नहीं करता। अब शंकर की मौत से पूरे सिस्टम में हड़कंप मच जाता है। वहीं पुलिस वाले मालिक के पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है। इसी बीच मालिक का पत्नी शालिनी उसे मिलने आती है जो कि बहुत ही डरी हुई है। वहाँ पर मालिक को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। वो अपने होने वाली बच्चे के लिए मालिक से एक वादा मांगती है कि वो पुलिस के सामने सरेंडर कर दे। अब ये सुनकर मालिक अपने बच्चे के लिए झुकने के लिए तैयार हो जाता है और वो डिसाइड कर लेता है कि वो पुलिस के आगे सरेंडर कर देगा। वहीं एक तरफ मालिक सरेंडर करने के लिए पुलिस स्टेशन की ओर बढ़ रहा होता है तो वहीं दूसरी तरफ शालिनी अपनी माँ के घर जाने के लिए कार से निकलती है, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ गुंडे शालिनी के कार पर हमला कर देता है और उसमें बैठे सभी लोगों को साथ साथ शालिनी को भी बहुत ही बेरहमी से मार देता है। वहीं जब ये खबर मालिक को मालूम चलता है तो वो अंदर से टूट जाता है और उसे ये भी मालूम चलता है कि यह अटैक चंद्रशेखर ने करवाया है। तब जाकर वो चंद्रशेखर के अड्डे पर घुसकर बहुत ही तबाही मचाता है और वहाँ पर वो चंद्रशेखर को एक बहुत ही दर्दनाक मौत दे देता है। वहीं यहाँ पर चंद्रशेखर की मौत के बाद विधायक मल्हार बुरी तरीके से डर जाता है क्योंकि शालिनी को मरवाने के पीछे असल में उसी का हाथ था। वो अपनी जान बचाने के लिए मालिक से माफी मांगने पहुंचता है, लेकिन तभी वहां पर डीएसपी प्रभुदास भी अपने सारे पुलिस फोर्सेस के साथ वहां पर पहुंच जाता है। वही वहां पर ये सब देखकर मालिक के दोस्त बदोना को लगता है कि पुलिस को मल्हार ने ही यहाँ पर बुलाया है और वो गुस्से में मल्हार को ही गोली मार देता है। अब यहाँ पर दोनों गैंग के बीच बहुत ही फाइट होता है। वही यहाँ पर प्रभुदास पूरे गाँव को खाली करवा कर उसके चारों तरफ से घेराबंदी कर देता है, जिसके कारण मालिक और उसके बचे हुए लोग गांव के अंदर ही फंस जाते हैं। वो लोग भागते भागते वो एक बंकर में छिप जाते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर हमें इस मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलता है। बंकर के अंदर मालिक का सबसे वफादार दोस्त बदोना ही गद्दार निकलता है। वही ये सब करने का असली मास्टरमाइंड होता है। उसी ने शंकर को मरवाया, शालिनी को भी मरवाया और विधायक मल्हार को भी मरवाया ताकि वो मालिक का जगह ले सके। बदोना मालिक के बाकी दो साथियों को भी मार देता है और मालिक पर भी गोलियों चलाकर उसे बुरी तरीके से घायल कर देता है। वही वहां पर वो घायल मालिक को बंकर के अंदर ही छोड़कर बदोना बाहर आ जाता है और पुलिस वाले से बोलता है कि मालिक मरने वाला है। इसके बाद प्रभुदास उस बंकर को आग लगा देता है ये सोचकर कि मालिक की कहानी यहीं पर खत्म हो चुकी है। लेकिन तभी यहाँ से हमें 1 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है। हम जानते हैं कि धोखेबाज बदोना वहाँ के नया विधायक बन चुका है। वहीं डीएसपी प्रभुदास भी रिटायर हो चुका होता है। यहाँ पर ऐसा लग रहा होता है कि मानो सब कुछ शांत हो गया हो। वहीं प्रभुदास वापस कलकत्ता में शांति से जीवन बिता रहा होता है। लेकिन मूवी के अंत में हम देखते हैं कि कलकत्ता में माँ दुर्गा की पूजा के दौरान भीड़ में हमें मालिक का चेहरा दिखाया जाता है और हम जानते हैं कि
कि उस आग में मालिक बच गया था और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये मूवी एक्सप्रेशन वाला वीडियो अच्छा लगा हुआ हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।